जाती है। यह देख तीनों ब्राह्मण खुश हो जाते हैं। इतनी कहानी सुनाकर बेताल चुप हो जाता है। कुछ देर बाद वो राजा विक्रम से पूछता है, बताओ वह लड़की किसकी पत्नी हुई? विक्रमादित्य बेताल के दोबारा उड़ने के डर से जवाब नहीं देते। गुस्से में बेताल कहता है, देखो अगर तुम जवाब पता होते हुए भी नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। जल्दी से जवाब दो। इतना सुनते ही राजा बोलता है, जो ब्राह्मण श्मशान में कुटिया बना कर रहा था वह उसकी पत्नी हुई। बेताल पूछता है, कैसे? तब विक्रमादित्य जवाब देते हैं, जो हड्डी चुनकर फकीर बन गया उसका बेटा हुआ। जिसने तांत्रिक विद्या से उसे जीवित किया वह उसके पिता समान होगा, और जो उसकी राख के साथ जीवन जी रहा था वही उसका पति हुआ। जवाब सुनते ही बेताल ने कहा, राजन तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, लेकिन शर्त के मुताबिक तुम्हें मुंह नहीं खोलना था, इसलिए मैं दोबारा उड़ रहा हूँ। इतना कहकर बेताल दोबारा पेड़ पर जाकर लटक जाता है और राजा विक्रम उसे फिर से पकड़कर चलने लगते हैं। तभी बेताल 24वीं कहानी सुनाता है। बेताल कहता है, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य पर मांडलिक नाम का राजा का शासन था। उसकी एक सुंदर पत्नी और एक बेटी थी। राजा की पत्नी का नाम चड़वती और बेटी का नाम लावण्यवती था। जब लावण्यवती बड़ी हुई और उसके विवाह का समय आया तो राजा मांडलिक के करीबियों ने उसके राज्य पर कब्जा कर लिया और राजा को परिवार सहित राज्य से बाहर कर दिया। राजा अपनी पत्नी और बेटी के साथ मालव देश की ओर चल पड़ा, जो उसकी पत्नी चड़वती के पिता का राज्य था। रात होने पर उन्होंने जंगल में ही रुकने का निर्णय लिया। राजा ने अपनी पत्नी और बेटी से कहा कि तुम जाकर कहीं छिप जाओ, क्योंकि इस इलाके में भील रहते हैं और वे रात में परेशान कर सकते हैं। राजा की बात सुनकर चड़वती और लावण्यवती जंगल में जाकर छिप गईं। उसी समय भील राजा पर हमला कर देते हैं। राजा बड़ी बहादुरी से भीलों से लड़ता है, लेकिन अंत में मारा जाता है। भीलों के जाने के बाद जब चड़वती और लावण्यवती बाहर आती हैं, तो राजा को मरा हुआ पाती हैं। राजा के शव को देखकर दोनों बहुत दुखी होती हैं। वे शोक मनाते हुए एक तालाब के किनारे जा पहुंचती हैं। उसी समय चंड सिंह नाम का एक साहूकार अपने बेटे के साथ वहां से गुजरता है। उसे रास्ते में दो महिलाओं के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। यह देखकर साहूकार अपने बेटे से कहता है, अगर ये स्त्रियां मिल जाएं तो जिससे चाहो तुम शादी कर लेना। बेटा कहता है, पिताजी छोटे पैर वाली उम्र में भी कम होगी, इसलिए मैं छोटे पैर वाली से शादी करूंगा, आप बड़े पैर वाली से कर लेना। साहूकार की शादी की इच्छा नहीं थी, लेकिन बेटे के बार बार कहने पर वह राजी हो जाता है। फिर दोनों उन पैरों के निशानों वाली महिलाओं को ढूंढने लगते हैं। जब वे तालाब के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वे सुंदर महिलाएं दिखाई देती हैं। साहूकार उनसे परिचय पूछता है तो रानी चड़वती उसे अपनी कहानी बता देती है। कहानी सुनकर साहूकार दोनों को अपने घर ले आता है। संयोग से रानी चड़वती के पैर छोटे और लावण्यवती के पैर बड़े थे। इस तरह साहूकार का बेटा चड़वती से और साहूकार लावण्यवती से शादी कर लेता है। आगे चलकर दोनों की कई संतान होती हैं। बेताल पूछता है, अब इन दोनों की संतानों का आपस में रिश्ता क्या